सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर सरकार के दमनकारी शासन के राज सामने आ रहे हैं। विद्रोही जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जा रहा है, जिनमें एक ऐसी जेल भी है जिसे मिडिल ईस्ट की सबसे खौफनाक जेल बताया गया है। ये जेल है सैदनाया जेल। इस खूनी कारागार में बागियों को रखा जाता है। इस जेल में जाने का मतलब था सिर्फ मौत। इस जेल से जुड़ी है बर्बरता की कहानी, अत्याचार की ऐसी दास्तां कि किसी की भी रूह कांप जाए। असद के ह्यूमन स्लॉटर हाउस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया में असद परिवार की 54 साल की तानाशाही का अंत हो चुका है। बागी दमिश्क फतह का जश्न मना रहे हैं। पिछले 13 दिनों में सीरिया में नई इबारत लिखी गई और 13 साल से जारी सिविल वॉर का अंत हो गया। तख्ता पलट के बाद विद्रोही असद को क्रूर डिक्टेटर बता रहे हैं। एक तानाशाह के तौर पर उसने क्रूरता और दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी थी। बशर के जुल्म और दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है दमिश्क की सैदनाया जेल। असद के कसाई खाने के तौर पर कुख्यात है सैदनाया जेल, एक ऐसा ह्यूमन स्लॉटर हाउस जिसके बारे में विद्रोहियों का दावा है कि यहां से कोई वापस नहीं आया। इस जेल का इस्तेमाल राष्ट्रपति असद अपने विरोधियों पर 3rd डिग्री अत्याचार के लिए करता था। ये जेल बशर के खूनी कारागार के तौर पर कुख्यात है। आउटर दमिश्क में मौजूद सैदनाया जेल की तुलना क्यूबा में मौजूद अमेरिकी जेल ग्वातानामो से की जाती है। दावा किया जाता है कि मध्य पूर्व की सबसे खूंखार जेल में कैदियों के साथ ठीक वैसा ही क्रूर व्यवहार किया जाता है जैसा ग्वातानामो जेल में होता है। इस जेल में कैद होकर इंसान जिंदगी से तौबा कर लेता है और अपने लिए सिर्फ मौत मांगता है। असद के दमिश्क से भाग जाने के बाद विद्रोही सैदनाया जेल पहुंचे। यहां से कैदियों को उन्होंने आजाद करा दिया। इन कैदियों की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो इंसानियत की रूह कांप उठी, क्योंकि सैदनाया किसी जेल का नाम नहीं बल्कि ये तो असद का एक ऐसा इंसानी बूचड़खाना था जहां पर रहने वाले लोगों के साथ जिस तरह की अमानवीयता, जिस तरह की यातनाएं दी गईं, शायद ही कोई जिंदा यहां से निकल पाए। सैदनाया की जो तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि इस जेल के सलाखों के भीतर जो गया वो जिंदा कतई नहीं निकल सकता। इस वीडियो में देखिए कैसे विद्रोहियों ने जब जेल में बंद महिला कैदियों को आजाद कराया तो वो चीखने लगी, रोने लगी। असद के जालिम जल्लादों का कहर भोग चुकी इन महिलाओं के कदम दरवाजे के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बशर की दरिंदगी का खौफ इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। जेल में मौजूद गार्ड्स के स्नाइपर डॉग्स का भौंकना तक इन्हें डरा रहा था और ये महिलाएं बाहर जाने से डर रही थी। हालांकि इन्हें आजाद कराने आए शख्स ने इन्हें हौसला दिया और गले लगकर आजादी की खबर दी। देखिए इस जेल में रहने वाले कैदियों की क्या हालत हो चुकी है। जेल में मिली यातना की वजह से इनमें से कई लोगों की याददाश्त जा चुकी है। इस लड़के को बरसों से जेल में रखा गया था, इसे याद भी नहीं कि इसका घर कहां है। सैदनाया जेल में पहली बार घुसे विद्रोही उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें दीवार के पीछे से कैदियों के चीखने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन बागियों को कैदियों की सेल में जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद विद्रोहियों ने जेल में बने अंडरग्राउंड सेल में घुसने के लिए दीवार को तोड़ डाला।
इसी रास्ते से सैकड़ों कैदियों को ले जाकर सालों जेल में रखा गया था। अब इस वीडियो को देखिए। बागी जब अंडरग्राउंड सेल में दाखिल हुए तो उन्हें लाल रंग की सैकड़ों रस्सियां मिली। विद्रोहियों का दावा है कि इन रस्सियों का इस्तेमाल कैदियों को बांधकर पीटने के लिए किया जाता था। इसके बाद इसी रस्सी से फंदा बनाकर कैदियों को फांसी दे दी जाती थी। बशर का यह खूनी कारागार बेहद आधुनिक तकनीक से लैस है। हर फ्लोर, हर सेल और गलियारे की निगरानी के लिए सर्विलांस कैमरे लगे हैं, जिनका नियंत्रण एक खास कंट्रोल रूम के जरिए किया जाता है। सेल के दरवाजे सिर्फ कंप्यूटर कोड के जरिए ही खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि बागियों ने सिदनाया जेल के अफसरों और पूर्व कर्मचारियों और गार्ड्स से मदद की अपील की है। पूरे जेल में लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले इन दरवाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल है। विद्रोहियों ने जैसे जैसे शहर को कब्जा किया और उसके बाद वो जेल में दाखिल हुए, उनके डर से जेल के कर्मचारी भाग खड़े हुए। सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम से तहखाने में जो कैदी हैं उन्हें देखा जा सकता है और उनके हालात को समझा जा सकता है, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि कर्मचारियों के भागने के बाद अब इन तहखानों तक जो कैदी हैं उनको खाना और पानी भी पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सिदनाया जेल की बनावट की वजह से यहाँ कैद कर रखे गए लोगों को रिहा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस जेल की इमारत खास है। इसे एक सर्कल से जुड़ी 3 बिल्डिंग को मिलाकर बनाया गया है, जिन्हें ABC का कोड नेम दिया गया है। तीनों इमारतें एक सर्कल से मिलती हैं, जो कॉमन एंट्री भी है। जेल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है रेड जेल, जहां बशर अल असद के राजनीतिक विरोधियों और नागरिकों को रखा जाता था। वहीं दूसरा हिस्सा है व्हाइट जेल, जहां बागी, सैन्य अफसरों, सैनिकों और सरकारी अफसरों को रखा जाता था। ये जेल बाहर से देखने पर 3 मंजिला दिखती है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस इमारत के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं, काल कोठरी हैं, जहां कैदियों को छिपा कर रखा गया है। ये सेल महज 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े हैं, जिसमें वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है। इन काल कोठरी में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। सिदनाया जेल से आने वाली तस्वीरें कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। यहाँ दशकों से हजारों लोगों को कैद रखा गया था, उन्हें यातनाएं दी गईं और उनका कत्ल कर दिया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।